हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक ऑनलाइन पॉइंट। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कल आपको बेल्ट्रॉन के लेटेस्ट अपडेट के बारे में सूचित किया था। जी हाँ, लेकिन वहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनको हमारी बातें क्लियर तरीके से समझ में नहीं आई हैं, तो वो मैं फिर से बताऊंगा कि मैं कल के वीडियो में क्या कहना चाहता था। उस वीडियो को मैंने हटा भी दिया है, फिर से मैं न्यू वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। साथ में आपको ये भी जानकारी दूंगा कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो 10% सैलरी इंक्रीज की जाती है हर साल, तो इस बार जो 10% सैलरी आप लोगों की इंक्रीज की गई है, अब आपकी सैलरी कितनी निकल कर आएगी 10% इंक्रीज होने के बाद। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, इस न्यूज़ को हमने कल भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, लेकिन क्लियर ढंग से आप लोग समझ नहीं पाए थे। आदेश शिकायत के बाद ऑपरेटरों से छीना काम, अंचलों में जमाबंदी सुधार का काम अब राजस्व कर्मी करेंगे। और यहाँ पर क्लियर लिख दिया गया है कि राज्य के 534 अंचलों में जमाबंदी सुधार से काम से डाटा एंट्री ऑपरेटर को बाहर कर दिया गया है। बाहर करने का मतलब ये है कि जमाबंदी काम से बाहर किया गया है, ना कि अंचल से यानी कि जॉब से निकाल दिया गया है। ठीक है, यही बातें मैं कल कह रहा था, लेकिन आई होप आप लोगों ने नहीं समझ पाए थे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी 38 जिलों के डीएम को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब अंचलों में परमानेंट बहाल राजस्व कर्मी इस काम के लिए जिम्मेवार होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो परमानेंट बहाली हुई है राजस्व कर्मी की, वही जिम्मेवार होंगे। दरअसल राजस्व मुख्यालय को लगातार इन डाटा एंट्री ऑपरेटर के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। विभाग ने उनसे काम छीनते हुए परमानेंट बहाल राजस्व कर्मियों को जिम्मेवार बना दिया है। इससे पारदर्शिता आएगी, गड़बड़ी होने पर जिम्मेवार तय करने में आप देख पा रहे हैं आसानी होगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन जमाबंदी सॉफ्टवेयर में 3 अफसरों के अप्रूवल के बाद काम पूरा होगा। अब क्या है कि जो काम आप करेंगे उसके बाद अप्रूवल दिया जाएगा। ठीक है, राजस्व कर्मचारी मेकर की भूमिका में होंगे। तो जो आपको बता दें कि पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर या जमाबंदी कार्य जो है बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर करके अपलोड करते थे, लेकिन अभी वो अपलोड नहीं कर पाएंगे। उस कार्य का क्या है कि अब निगरानी की जाएगी, राजस्व कर्मी के द्वारा जांच पड़ताल किया जाएगा। जांच में वो वेरीफाई होने के बाद ही उस कार्य को अपलोड किया जाएगा। राजस्व अधिकारी चेकर की भूमिका में रहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आवेदन मिलने के बाद उसकी सही तरीके से जांच कर यानी जमाबंदी पंजी से मिलान कर डाटा एंट्री ऑपरेटरों से अपलोड कराएंगे, और उनके द्वारा जांच करने के बाद राजस्व अधिकारी चेकर की भूमिका में रहेंगे, यानी वो रजिस्टर 2 की गड़बड़ी कि ठीक ठाक कर सीईओ के पास बढ़ाएंगे और सीईओ अप्रूवल की भूमिका में रहेंगे। अब आप देख पा रहे हैं ये प्रोसेस अब कर दिया गया है। ठीक है, तो पहले क्या था कि जब डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्य को करके अपलोड कर देते, लेकिन अभी क्या है कि वो काम को करेंगे और डेटा को अपलोड नहीं करेंगे। उस डेटा को राजस्व अधिकारी जो चेकर होंगे वो चेक करेंगे। चेक करने के बाद सीईओ के पास लेके जाएंगे और सीईओ उससे चेक करने के बाद अपलोड करने का यहाँ पर निर्देश जारी करेगा। जी हाँ, अप्रूवल कर देगा सीईओ। तो आप लोगों का यहाँ पर इस तरह से अब काम होगा। तो क्लियर जानकारी यहाँ पर आप लोगों को आई होप अब मिल चुकी होगी। इसके रिगार्डिंग एक और यहाँ पर लेटर भी जारी किया गया है। इस लेटर में सारी चीज़ें बताई गई है, ये भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। इसे भी आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियर बोला गया है कि यहाँ पर जो है समय समय पर दायित्व परिवर्तन करते रहेंगे, जिससे कि एक ही डाटा एंट्री ऑपरेटर अत्यधिक दिनों तक एक ही कार्य ना करे और अभिलेखाकार के कार्य पद्धति से अभिलेखों से एवं अभिलेखों के रख रखाव से अवगत रहे। तो यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर एक ही कार्य को लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से उनको यहाँ पर बदल दिया जाता है, उनके कार्य को समय समय पर, उनके पोस्ट को समय समय पर। अब यहाँ पर हम बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर 10% इंक्रीज होने के बाद नई सैलरी के बारे में बात करने वाले हैं। पहले आपको 17,244 रुपये सैलरी प्रोवाइड की जाती थी आपके अकाउंट में। जी हाँ, अभी वो सैलरी क्या है कि 10% इंक्रीज होने के बाद कितनी हो चुकी है, यहाँ पर आप लाइव स्टेटमेंट खुद चेकआउट कर सकते हैं। ये देख पा रहे हैं, अब वो सैलरी यहाँ पर हो चुकी है 18,969 रुपये। जी हाँ, ये स्टेटमेंट यहाँ पर किसी ने हमें स्क्रीनशॉट सेंड किया, वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं।
तो ये आपकी अब नई सैलरी हुई। बाकी आप कमेंट करके बताएं कि आपकी नई सैलरी बढ़कर कितनी हुई है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे साथ जिसने स्क्रीनशॉट शेयर किया है हम वही बातें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप भी बता सकते हैं कि अगर आपकी 10% सैलरी इंक्रीज हुई, कमेंट बॉक्स में बताएं तो आपकी सैलरी कितनी हुई। जो मैं ये बता रहा हूँ क्या ये मैं सही कह रहा हूँ कि 10% इंक्रीज होने के बाद 8,969 रुपये ही हुए? आप लोग ज़रूर कमेंट करके सूचित करें ताकि इससे सबको जानकारी मिल सके और नई भर्ती की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।